श्री अरविंद माता। अध्याय 4। धन एक विश्वजनीन शक्ति का स्थूल चिन्ह है। यह शक्ति भूलोक में प्रकट होकर प्राण और जड़ के क्षेत्रों में कार्य करती है। बाह्य जीवन की परिपूर्णता के लिए इसका होना अनिवार्य है। इसके मूल और इसके वास्तविक कर्म को देखते हुए यह शक्ति भगवान की है, परंतु भगवान की अन्यान्य शक्तियों के समान यह शक्ति भी यहाँ दूसरों को सौंप दी गई है और इस कारण अधः प्रकृति के अज्ञानांधकार में इसका अहंकार के काम में अपहरण हो सकता है अथवा असुरों के प्रभाव में आकर विकृत होकर यह उनके काम आ सकती है। मानव अहंकार और असुर जिन तीन शक्तियों से सबसे अधिक आकर्षित होते हैं और जो प्रायः अनधिकारियों के हाथों में पड़ जाती है तथा ये अनधिकारी जिनका दुरुपयोग ही करते हैं, उन्हीं आधिपत्य, धन और काम, इन तीन शक्तियों में से एक शक्ति है धन। धन के चाहने वाले या रखने वाले धन के स्वामी तो क्या होते हैं, अधिकतर धन के दास ही होते हैं। धन जो बहुत काल से असुरों के हाथों में रहा और इसका जो बराबर दुरुपयोग हुआ, इससे इस पर दोष की एक ऐसी गहरी छाप लगी हुई है कि उससे मुश्किल से कोई बचता हो। इसलिए प्रायः सभी आध्यात्मिक साधन मार्गों में पूर्ण संयम, अनासक्ति और धन के सब बंधनों तथा प्रत्येक प्रकार की वैयक्तिक और अहंकार युक्त वितेषणा के त्याग पर इतना जोर दिया जाता है। कुछ साधन मार्ग तो धन वैभव को पाप ही समझते हैं और यह बतलाते हैं कि दरिद्रता और अपरिग्रह का होना ही आध्यात्मिक स्थिति है, पर यह भूल है। इससे यह शक्ति दानवी शक्तियों के हाथों में ही रह जाती है। इसका भगवान के लिए पुनरुद्धार करना, क्योंकि यह भगवान का है और भागवत जीवन के लिए भागवत भाव से इसका उपयोग करना साधक का विज्ञान मूलक मार्ग है। धन शक्ति और उससे प्राप्त होने वाले साधनों और पदार्थों से तुम्हें बैरागियों की तरह न तो भागना चाहिए, न इनकी कोई राजसी आसक्ति या इनके भोग में पड़े रहने की दासत्व वृत्ति ही पोषणी चाहिए। धन को केवल यह समझो कि यह एक शक्ति है जिसे माता की सेवा के लिए जीत कर लौटा लाना और उन्हीं की सेवा में अर्पण करना है। सारा धन भगवान का है और जिन लोगों के हाथ में है वे उसके ट्रस्टी, रक्षक हैं, मालिक नहीं। आज यह उनके पास है, कल कहीं और चला जा सकता है। जब तक यह इनके पास है तब तक ये इस ट्रस्ट का पालन कैसे करते हैं, किस भाव से करते हैं, किस बुद्धि से उसका उपयोग करते हैं और किस काम में करते हैं, इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। अपने लिए जब तुम धन का उपयोग करो तब जो कुछ तुम्हारे पास है, जो कुछ तुम्हें मिलता है या जो कुछ तुम ले आते हो, उसे माता का समझो। स्वयं कुछ भी मत चाहो, पर वे जो कुछ दें उसे स्वीकार करो और उसी काम में उसे लगाओ जिसके लिए वह तुम्हें दिया गया हो। नितांत, निस्वार्थ, सर्वथा न्यायनिष्ठ, ठीक ठीक हिसाब रखने वाले, तफसील की एक एक बात का ध्यान रखने वाले उत्तम ट्रस्टी बनो। सदा यह ध्यान रखो कि तुम जिस धन का उपयोग कर रहे हो वह उनका है, तुम्हारा नहीं। फिर उनके लिए जो कुछ तुम्हें मिले उसे श्रद्धा के साथ उनके सामने रखो। अपने या और किसी के काम में उसे मत लगाओ। कोई मनुष्य धनी है केवल इसलिए उसके सामने सिर नीचा मत करो। उसके आडंबर, शक्ति या प्रभाव के वशीभूत मत हो। माता के लिए जब तुम किसी से कुछ मांगो तो तुम्हें यह प्रतीत होना चाहिए कि माता ही तुम्हारे द्वारा अपनी वस्तु का किंचित अंश मात्र मांग रही है और जिस व्यक्ति से इस तरह मांगा जाएगा वह इसका क्या जवाब देता है, उसी से उसकी परीक्षा होगी। यदि धन के दोष से तुम मुक्त हो पर साथ ही सन्यासी की तरह उससे भागते नहीं हो तो भागवत कर्म के लिए धन जय करने की बड़ी क्षमता तुम्हें प्राप्त होगी। मन का समत्व, किसी स्पृहा का न होना और जो कुछ तुम्हारे पास है
और जो कुछ तुम्हें मिलता है और तुम्हारी जितनी भी उपार्जन शक्ति है उसका भागवती शक्ति के चरणों में तथा उन्हीं के कार्य में सर्वथा समर्पण, यही लक्षण है धन दोष से मुक्त होने के। धन के संबंध में या उसके व्यवहार में किसी प्रकार की मन की चंचलता, कोई स्पृहा, कोई कुंठा किसी न किसी दोष या बंधन का ही निश्चित लक्षण है। इस विषय में उत्तम साधक वही है जो दरिद्रता में रहना आवश्यक होने पर वैसा रह सके और उसे किसी अभाव की कोई वेदना न हो, या उसके अंदर भागवत चैतन्य के अबाध क्रीड़न में कोई बाधा न पड़े। और वैसे ही यदि उसे भोग विलास की सामग्री के बीच में रहना पड़े तो वह वैसा भी रह सके और कभी एक क्षण के लिए भी अपने धन, वैभव या भोग विलास के साधनों की इच्छा या आसक्ति में न जा गिरे। असंयम का दास न हो अथवा धन रहने पर जैसी आदतें पड़ जाती हैं उनसे बेबस न हो जाए। भागवती इच्छा और भागवत आनंद ही उसका सर्वस्व है। विज्ञानकृत सृष्टि में धन बल भगवती शक्ति को पुनः प्राप्त करा देना होगा और माँ भगवती अपनी सृष्टि दृष्टि की प्रेरणा से जो प्रकार निर्धारित करेंगी उसी प्रकार से उसका विनियोग एक नवीन दिव्यकृत प्राणिक और भौतिक जीवन के सत्य, सुंदर, सुसंगत संगठन और सुव्यवस्थापन में करना होगा। पर पहले यह धन शक्ति उनके लिए जीत कर लौटा लानी होगी और इस विजय संपादन में वे ही सबसे अधिक बलवान होंगे जो अपनी प्रकृति के इस हिस्से में सुदृढ़, उदार और अहंकार निर्मुक्त हैं, जो कोई प्रत्याशा नहीं करते, अपने लिए कुछ बचा कर नहीं रखते या किसी संकोच में नहीं पड़ते, जो परमा शक्ति के विशुद्ध वीर्यवान यंत्र हैं।